जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी के इस वोट चोरी के एजेंडा के चलते कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के सहयोगी फंसते जा रहे हैं। काले चिट्ठे सामने आ रहे हैं, पुराने कारनामे खुल रहे हैं और जांच तक की नौबत आ रही है। राहुल गांधी तो बचकर निकल जाएंगे क्योंकि ना हलफनामा दायर कर रहे हैं, ना शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इनके नेता और सहयोगी इसमें बदनाम हो रहे हैं और उनके खिलाफ शिकायत भी जा रही है, सवाल भी उठ रहे हैं। एक इसमें इनकी अपनी माता सोनिया गांधी फंस चुकी हैं, तेजस्वी यादव फंस चुके हैं, रायबरेली की सीट का नाम उछल चुका है फर्जी वोटों को लेकर, और अब ताजा उदाहरण है पवन खेड़ा का। पवन खेड़ा अभी तक जो उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा था, पवन खेड़ा आराम से अपना वोट देते थे, अपने प्रवक्ता बने हुए थे, लेकिन अब पवन खेड़ा इसमें फंस चुके हैं क्योंकि अब उनके ईपीआईसी नंबर दो पाए गए हैं। दो ईपीआईसी नंबर है पवन खेड़ा के, और ये बात बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने उजागर की। उन्होंने इसकी जानकारी दी कि पवन खेड़ा के पास जंगपुरा का भी वोटर आईडी है और नई दिल्ली का भी वोटर आईडी है। ये पवन खेड़ा वही है जो दिन रात राहुल गांधी की माला जपते हैं और वही वोट चोर, वो गद्दी छोड़ ये नारा लगाते हैं और फर्जी वोटर का आरोप लगाते हैं। लेकिन अब एक तरह से तो खुद पवन खेड़ा का फर्जी वोट बना हुआ है। रहते वो जंगपुरा में है और नई दिल्ली सीट से भी उनका वोटर आईडी कार्ड है, और पवन खेड़ा इस पर उनका कोई संज्ञान नहीं है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि उनके दो वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, दो जगह उनका नाम आ रहा है। देखिए अमित मालवीय ने क्या बताया है। इनके दो ईपीआईसी नंबर इसमें बताए गए, एक जंगपुरा का, एक नई दिल्ली का, और दोनों में साफ अंतर है। दोनों जगह पवन खेड़ा का नाम है और पिता का नाम भी एक जैसा है, एचएल खेड़ा, यानी कि इन्हीं का ही एपिक नंबर है। अब जंगपुरा में XHC 19923338, नई दिल्ली में SJE 0755967। अब इससे साफ होता है कि दोनों एपिक नंबर पवन खेड़ा के हैं और पवन खेड़ा इससे इनकार भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कह क्या रहे हैं कि मैंने तो 2016-17 में अपना नाम कटवाने के लिए आवेदन दे दिया था, 2015 में मैंने वो जगह छोड़ी थी, उसके बाद मैंने इसके लिए आवेदन दे दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने मेरा नाम क्यों नहीं काटा, वहां पर मेरा नाम क्यों है और मेरी जगह कौन वोट दे रहा है, ये बात पवन खेड़ा ने कही है। अब पवन खेड़ा ये बताएं कि आप कांग्रेस के बड़े नेता, आप गांधी परिवार के करीबी, और आपका आवेदन गया और चुनाव आयोग ने आपका नाम नहीं हटाया और आप उस पर कुछ कर भी नहीं पाए। क्या आपने एक बार भी ये देखा कि आपके आवेदन का क्या हुआ, या फिर आवेदन अगर भेजा गया है, क्या आवेदन आपने ऐसे भेज के छोड़ दिया? आप अगर वोटर आईडी से नाम कटवाएं, आप राशन कार्ड में नाम कटवाएं, तो कोई भी ये देखता है कि नाम कट गया कि नहीं। नई लिस्ट आई है, उसमें नया राशन कार्ड आया, उसमें क्या क्या नाम है, आप भी ये देखेंगे ना कि वोटर आईडी से आपने नाम कटवाया नई दिल्ली में वोटर लिस्ट से, तो आपका नाम कटा या नहीं। आपके वहां पर लिस्ट आती होगी, उसमें आपका नाम आता होगा, जो पर्ची आती है चुनाव के समय, क्या आपको तब नहीं पता चला? कि आप किसी ने नहीं बताया कि आपका वहां पर नाम आ रहा है? अनजान बन रहे हैं पवन खेड़ा। मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा नई दिल्ली से भी एपिक नंबर है, मेरा वहां भी नाम आता है। इतने तो आप भोले नहीं है पवन खेड़ा। आप तो कांग्रेस के बड़े नेताओं में है, आपको तो जाने की भी जरूरत नहीं, इसी दफ्तर में किसी को भेज देंगे तो वहां से ही पता चल जाएगा आपके आवेदन का क्या हुआ। और आपकी तो पार्टी भाई राष्ट्रीय पार्टी है, आपको तो और नियमों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन पवन खेड़ा उल्टा चुनाव आयोग पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और कह रहे हैं, राहुल गांधी की बात ही उल्टा उन्होंने काट दी। उन्होंने ये कहा कि हाँ मैंने भेजा था तो चुनाव आयोग ने नहीं काटा होगा उसमें, मैं तो लेकिन एक ही जगह वोट कर रहा हूं, ये पवन खेड़ा कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जब वो बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब उन्होंने क्या दिखाया? एक महिला का वोटर आईडी दिखाया, एक वोटर रोल में नाम दिखाया, एक लड़के का नाम दिखाया, और वो लड़के का कम से कम 4 जगह नाम था। वो पहले वाराणसी लखनऊ में रहता था, फिर मुंबई गया, फिर बेंगलुरु गया, तो यहाँ पर जब जब उसको वोट देना पड़ा उसने वोट दिया। अब उसका कहना था उस लड़के का कि मैंने आवेदन दिया है, इन जगहों पर दिया था नाम काटने के लिए, लेकिन आवेदन अब नाम कटा नहीं। अब राहुल गांधी का कहना था कि इस शख्स ने इतनी इतनी जगह देखो फर्जी वोट दिए, इस शख्स ने अपने फर्जी वोट बनवा रखे हैं। ऐसी एक महिला का नाम ये लोग लेकर आए कि उनका 2 जगह नाम था, तो इन्होंने कहा कि महिला 2 जगह वोट दे रही है। अब आप ये बताएं कि जब पवन खेड़ा कह रहे हैं
कि नहीं मेरी गलती नहीं है, चुनाव आयोग की गलती है, तो वो जो शख्स था उसकी गलती कैसे है? वो तो सामान्य आदमी है। जब पवन खेड़ा अपना नाम नहीं हटा पाए तो एक सामान्य आदमी के लिए नाम हटा पाना कितना मुश्किल होगा। अब ये सिस्टम की समस्या हो सकती है, लेकिन वो शख्स 4 जगह वोट देकर आ रहा है, इसकी समस्या तो नहीं है। और ना ही ये है कि किसी ने उसका जानबूझकर उसका नाम डलवाया है, उस शख्स ने अपना नाम डलवाया और किसी को ही हटवा लेता है, कोई नहीं हटवाता है, किसी का आवेदन ऐसे ही रह जाता है, किसी का हट भी जाता है। ये सिस्टम की समस्या हो सकती है और इस पर चुनाव आयोग ने कहा भी है। चुनाव आयोग ने कभी नहीं कहा कि गड़बड़ी नहीं है, जैसे कि अभी पवन खेड़ा कह रहे हैं कि हम तो यही कह रहे हैं जी कि गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में कई फर्जी नाम जुड़े हुए हैं। चुनाव आयोग ने भी और भाजपा ने भी इससे कभी इंकार नहीं किया कि गड़बड़ी है, क्योंकि सालों साल की प्रक्रिया में सामान्य तरीके से नाम नहीं हट पाते। हर बार जब चुनाव होते हैं तो एक सामान्य तरीके से वोटर लिस्ट तैयार कर दी जाती है, कोई गहन जांच नहीं होती। लोग नाम जुड़वा लेते हैं, नाम हटवा लेते हैं, मृतकों के भी आ जाते हैं, कई लड़कियां शादी कर लेती हैं तो उनका 2-2 जगह नाम आ जाता है। तो ये चलता है क्योंकि उस वक्त गहन जांच नहीं होती। इसीलिए चुनाव आयोग कह रहा है कि हम एसआईआर कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, गहन जांच कर रहे हैं। अब आपको कागज इधर दिखाने पड़ेंगे अगर आप किसी का नाम लिखवाना चाहते हैं। एक तरह से अब वोटर लिस्ट अपडेट नहीं हो रही है, अब वोटर लिस्ट फिर से नहीं बन रही है, शुद्धिकरण हो रहा है पूरी तरह से। लेकिन अब राहुल गांधी, पवन खेड़ा एसआईआर का भी विरोध कर रहे हैं कि एसआईआर भी नहीं होनी चाहिए, एसआईआर भी गलत हो रही है। क्यों गलत हो रही है? क्योंकि उसमें आधार कार्ड और वोटर आईडी नहीं दे सकते हैं, और आधार कार्ड वोटर आईडी देना किसको सबसे ज्यादा किसके लिए मजबूरी है? घुसपैठियों के लिए। क्योंकि आम लोग जो कि भारत के लोग हैं उनके पास तो कई दूसरे सबूत हैं देने के लिए कि भारत के नागरिक है, यहाँ का हमारा पहचान पत्र है, हमारे एड्रेस प्रूफ है। सामान्य लोगों के पास कई सारे प्रूफ होते हैं इसके, लेकिन घुसपैठियों के पास कहाँ से आएंगे? कहाँ से शैक्षणिक आएंगे सर्टिफिकेट? कहाँ से जन्म प्रमाण पत्र आएगा? कहाँ से आवासीय प्रमाण पत्र आएगा? इनके पास तो फर्जी तरीके से बनाए गए वोटर आईडी है और आधार कार्ड है, तो इसलिए इनको एसआईआर भी बुरी लग रही है। अब कहेंगे, अब देखिए दोहरा रवैया देखिए इनका, कहेंगे वोटर आईडी में, वोटर रोल में गड़बड़ी भी है, उसमें फर्जी नाम भी है, लेकिन हम एसआईआर भी नहीं होने देंगे, हम उन्हें हटाने भी नहीं देंगे। तो दोनों बातें आप कैसे करेंगे? आप ही कोई तीसरा तरीका बताइए कि आप कह रहे हैं कि चलिए वोटर रोल में गड़बड़ियां हैं तो उसको ठीक कैसे किया जाए। अब ठीक करने का एक ही तरीका ही बताते हैं कि हमारी सरकार लाओ, हमारा चुनाव आयोग आएगा, यानी हमारे ही चुनाव आयुक्त आएंगे, फिर वो एसआईआर कराएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। यानी कि एसआईआर से समस्या नहीं है, चुनाव आयोग से भी समस्या नहीं है, समस्या है कि हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आए, हम सत्ता पर बैठे, हम कुर्सी गर्म करें तो तब सब ठीक होगा, वरना सब कुछ खराब है। सारा मकसद है अपने लिए वोट पाना, खुद को सत्ता में लाना। वरना जिसे चिंता होगी इस बात की कि फर्जी वोटर हैं, गलत वोटर हैं, तो वो तो एसआईआर का सहयोग करेगा। और इन लोगों ने एसआईआर को रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है, सड़कों पर उतरे, नहीं बात बनी तो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड का मामला उठाया, वो भी नहीं करते बना तो कहे भाई जी ड्राफ्ट में जो शिकायत करने की जो तारीख है वही आगे बढ़ा दो कम से कम। इन लोगों ने पूरी कोशिश की, ड्राफ्ट सूची जारी करने से रुकवाने की भी कोशिश की, और ये कहते हैं कि हम ठीक करेंगे। आप ठीक क्या करोगे? आपको तो यहाँ पर अधिकारी अपनी मर्जी से रखने की आदत है और अपने अनुसार चलाने की आदत है। आज जो ये चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाते हैं, कांग्रेस के समय पर चुनाव आयुक्त कैसे तय होते थे आप ये भी जान लीजिए। कांग्रेस के समय पर प्रधानमंत्री चुनाव आयुक्त चुनता था, ये प्रधानमंत्री का अधिकार था। आज जब भाजपा सरकार आई है तो एक कमेटी बनी है जिसमें नेता प्रतिपक्ष को भी जगह मिलती है चुनने के लिए। आप अपनी मर्जी का अगर नहीं भी उसमें चुनवा पाते हैं किसी को, तो आप कम से कम सवाल तो उठा सकते हैं, आप मीडिया के सामने बोल तो सकते हैं कि हमने ये नाम दिया था उसे नहीं चुना गया। अब आप एक कंट्रोवर्सी पैदा करने का तो आपको हक मिल गया कम से कम, लेकिन पहले तो विपक्ष के पास वो भी नहीं था, विपक्ष की तो भूमिका ही नहीं थी उसके अंदर, क्योंकि तब सीधे प्रधानमंत्री हैंड पिक करते थे, अच्छा ये अधिकारी चाहिए इसको बना दो चुनाव आयुक्त, अच्छा ये अधिकारी हमारी इच्छे से सुनता है, ये अधिकारी हाँ यस मैन है इसको बना दो चुनाव आयुक्त। और यहाँ पर ये जो आज सवाल उठाते हैं कि चुनाव आयुक्त या कोई अधिकारी भाजपा में सरकार में पद ले लेता है, तो इनके समय भी सुन लीजिए, आर.के. त्रिवेदी चुनाव आयुक्त थे, कांग्रेस में शामिल हुए, गुजरात के गवर्नर बने। रमा देवी चुनाव आयुक्त थी, कांग्रेस में शामिल हुई आगे जाके और हिमाचल प्रदेश कर्नाटक की गवर्नर बनी। टी.एन. शेषन जो कि चुनाव आयुक्त के तौर पर काफी लोकप्रिय है, लेकिन वो भी बाद में कांग्रेस में शामिल हुए, चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए।
नवीन चावला चुनाव आयुक्त थे, पीएम मनमोहन सिंह की सरकार में चुनाव आयुक्त चुने गए थे और उनके लिए तो रिपोर्ट तक छपी थी 2005 में कि उन्हें सोनिया गांधी ने चुना था। अब सरकार मनमोहन सिंह की थी, हालांकि सरकार चला कौन रहा था ये सबके सामने है। और देखिए राहुल गांधी की ये जो सारी राहुल गांधी ने ये सब की है चीजें, जो ये पूरा एजेंडा इन्होंने चलाया है कि हम फर्जी लोगों के दिमाग में वहम डालेंगे चुनाव आयोग को लेकर, उसी का कारण है कि आज ये सारी पोल पट्टी खुल रही है। ये पवन खेड़ा फंस गए, इससे पहले इनकी माताजी सोनिया गांधी, उनका भी कच्चा चिट्ठा खुला और ये सामने आया कि 1980 में जब उनके पास भारत की नागरिकता नहीं थी, उन्हें वोट देने का अधिकार मिल गया चुनाव में, उनका वोटर लिस्ट में नाम आ गया। और जब भाजपा उस वक्त के पार्टियों ने, विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया, तब नाम काटा गया। लेकिन दोबारा 1983 में जनवरी में उन्हें वोट देने का अधिकार मिल गया और अप्रैल में सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता ली थी। भारत का नागरिक बने बिना उन्होंने भारत में वोट डाल दिया। ये तो इन लोगों की, भारत इनकी जागीर था कि जो चाहे कर लो, जो चाहे नियमों को तोड़ मरोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राजा रानी है, कौन पूछने आ रहा है। यही लत लगी हुई है युवराज को। और सोनिया गांधी के बाद देखिए रायबरेली का भी जिक्र आया। रायबरेली में अनुराग ठाकुर ने जैसे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, एक ही मकान के अंदर 47 फर्जी वोट पाए गए। मोहम्मद कैफ खान नाम का एक आदमी, जिसका 3 बूथों पर नाम दर्ज था। डायमंड हार्बर में एक मकान के अंदर कई फर्जी, उसके अंदर वोटर आईडी पाए गए, वोटर रोल में नाम पाए गए। डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी वहां से सांसद है, टीएमसी के नेता। तेजस्वी यादव फंस गए थे। तेजस्वी यादव आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो जो ईपीआईसी नंबर लेकर आए वो तेजस्वी यादव का असली नंबर था ही नहीं, उसके अलावा इनका असली नंबर दूसरा था और इनको भी पता ही नहीं है, होश ही नहीं है। और चुनाव आयोग ने जवाब मांगा इनसे कि भाई जवाब दीजिए, दो ईपीआईसी नंबर लेकर कर क्या रहे हैं। और आप तो भाई मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं और उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने क्यों नहीं नाम हटवा लिया अगर आपके 2 ईपीआईसी नंबर थे। फिर अपनी जान बचाने के लिए कुछ एक बीजेपी के नेताओं का भी उदाहरण ढूंढ के ले आए कि एक हमने ही गलत नहीं किया है, दूसरों ने भी किया है। लेकिन जो दूसरे हैं वो चुनाव आयोग पर भरोसा कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे वोट चोरी का नाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप दे रहे हैं। तो तेजस्वी यादव भी इस सब में फंस गए। और इनके बाद पवन खेड़ा को देखिए नोटिस मिल चुका है। पवन खेड़ा से चुनाव आयोग ने पूछा है कि आपके पास 2 ईपीआईसी नंबर आए कैसे। अब ये कह रहे हैं ना चुनाव आयोग बताए कैसे आए, ये तो चुनाव आयोग ने पूछा है आपसे, क्योंकि आपका ईपीआईसी नंबर है, कहाँ है, कितनी जगह है, ये आप देखेंगे। ये आपकी गलती है कि आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि वो कटा क्यों नहीं, क्योंकि इसे ये माना जा सकता है कि आप 2 जगह वोट दे रहे हैं। और इस बात से पवन खेड़ा साबित करें इस बात को कि उन्होंने 2 जगह वोट नहीं दिया। ये तो कह रहे हैं ना चुनाव आयोग वोट बताए कि कौन वोट डाल रहा था। ये बात कोई कैसे मान ले कि आप 2 जगह वोट नहीं कर रहे थे। दिल्ली में तो एक दिन में 3 जगह वोट दिया जा सकता है, जंगपुरा नई दिल्ली के बीच में कितना ही अंतर है। तो ये तो पवन खेड़ा को साबित करना चाहिए। और पवन खेड़ा फंस भी गए हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है और ये भी मांगा है, ये भी बताना होगा कि आपने कब आवेदन किया था, ये भी वो बताएंगे। और ये भी पूछा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो। तो पवन खेड़ा फंस गए हैं। ये राहुल गांधी के चक्कर में कांग्रेस के नेताओं का बंटाधार हो रहा है, अपनी ही बातों में ये खुद फंस जाते हैं और उसका जस्टिफिकेशन नहीं कर पाते। और देखिए अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, जितना राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाएंगे उतना इनके नेताओं की पोल पट्टी खुलेगी और राहुल गांधी का ये एजेंडा एक्सपोज होता चला जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।